बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTV नेशनल पेशावर के स्टूडियो से मैं सैरिश मुनव्वर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उस पर आप है 92111214 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप गपशप लगा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई बात हो, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे जो गफूर रहीम है, और दुरूद ज़ात अक़दस पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और रबीउल अव्वल का खूबसूरत बाबरकत महीना, और यकीनन कल जो है रबीउल अव्वल की जो तमाम जो तैयारियां हैं वो बड़ी अरूज पे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी। साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि जुम्मे के दिन जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो उस पार बैठे व्यूअर्स हैं उनकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, और ऐसी गुफ्तगू की जाए जो कॉमन इशूज़ हैं, कॉमन मसाइल हैं, हर घर में पाए जाते हैं, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके और लोगों को पता चल सके कि उसका क्या क्योर है और किस तरह हम छोटे छोटे मसाइल से जल्दी जल्दी निकल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी बीमारी को इतना फोकस नहीं करते और फिर बड़ी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं, और बड़ी बीमारियों से जान छुड़ाने में उतना ही टाइम लगता है जितना वो बीमारी आपके ऊपर हावी हुई भी होती है। तो आज हमारे स्टूडियो में यकीनन डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का तारुफ हम हर जुमे को कराते हैं और आप लोग उनको हमसे बेहतर जानते हैं यकीनन जो है, तो आप लोगों को उनकी बातों से फ़ायदा भी होता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अरशद आवान साहब होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा आसान शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो है तो बड़ी कॉमन सी एक आप डिजीज़ है उसके हवाले से आए हैं, और मैं जब थोड़ा रिसर्च करी थी तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि सर दर्द की 150 किस्में हैं। हम समझते हैं जैसे हम समझते हैं कि सर दर्द एक सर दर्द ही है और सर में दर्द है तो इसका मतलब सर दर्द है। तो मैं तो जब वो निकाला मैंने चार्ट, तो मैं जब देखा कि ये तो पूरा 150 की लिस्ट है और हर दर्द की दवा और हर दर्द क्या रीज़न, और तो थोड़ा हमें बताइएगा कि सर दर्द है क्या। आपने बहुत बेहतर फरमाया कि सर दर्द की बड़ी इकसाम है और 150 से ज़ायद इकसाम है सर दर्द की। अक्सर जब भी किसी को सर दर्द होता है तो आम तौर पर घर में पेनाडाल होती है तो वो खा लेते हैं जी, तो कुछ ना कुछ पेनाडाल से बेहतरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, उसकी काजेटिव फैक्टर क्या है, तो वो आम बंदे को पता नहीं होती है। तो वो पेनाडाल ही खाते रहते हैं, इस तरह की दर्द की गोलियां खाते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में बड़े मसाइल भी बन जाते हैं। तो यही सर में किसी भी जगह पर, आँख के ऊपर, कनपट्टी के ऊपर, दाएं साइड पर, बाएं साइड पर, पीछे वाली साइड पे कहीं पर भी जो दर्द होता है, तो ये सर के एरिया में जो भी दर्द होता है तो उसको सर दर्द कहा जाता है। ठीक है, और इसकी अलामात क्या होंगी डॉक्टर साहब सर दर्द की? अभी सर दर्द की अलामात भी जो होती हैं सर दर्द की काजेटिव फैक्टर के साथ मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जब उनको सर का दर्द होता है तो उनको मतली आती है, उल्टी आती है, दिल ख़राब होता है, दिल कच्चा कच्चा होता है। बाज़ मरीज़ों को दाएं आँख के ऊपर दर्द होता है, बाज़ मरीज़ों को बाएं आँख के ऊपर दर्द होता है, और दर्द की बाज़ मरीज़ों को इंतहाई शिद्दत के साथ होता है और बाज़ मरीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता होता है, सुबह शुरू होता है और शाम तक जो है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ अलामात पाई जाती हैं। ताहम जैसा कि उस सर दर्द की काज होती है, जैसे कि किसी को अगर सर के अंदर ट्यूमर है तो वो दर्द इंतहाई शिद्दत के साथ होगा, किसी को साइनोसाइटिस है तो उसके मुताबिक उसको सर का दर्द जैसे ही सजदे में जाएगा तो उसको सर का दर्द होगा, किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन का जिस तरह मतली होती है, उल्टी होती है, दिल ख़राब होता है, उसके साथ माइग्रेन होता है। तो इसी तरीके से उसकी मुख्तलिफ़ अलामात, उसकी वजूहात के साथ, उसके काजेटिव फैक्टर के साथ साथ अलामात मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो उसी के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। तो सर दर्द की बहुत सारी अलामात हैं जिनमें से चंद एक मैंने आपको बता दी। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन हमारे उस पार जो व्यूवर्स बैठे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, और मैंने थोड़ा जब पढ़ा तो मैंने देखा कि प्राइमरी जो है सर दर्द की इकसाम भी और सेकेंडरी भी हैं। यकीनन इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम सर दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अलामात तो आपने बताई, वजूहात बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से सर दर्द हो। हमें तो ऐसे कॉमन ही लगता है कि थके हुए हैं तो सर में दर्द है, और या मतलब रूटीन से थोड़ा चेंज हो गया, नींद पूरी नहीं हुई तो सर दुख रहा है। तो मतलब इसके अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से सर दर्द हो सकता है? सर दर्द की जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में खुद ही बता दी है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सर दर्द के वजूहात में जो कॉमन वजह है जी, सर दर्द की जो वजूहात है वो जो उसकी कॉमन वजह है वो ये है कि सर दर्द मुख्तलिफ, जैसे कि साइनसाइटिस हो गया जी, यानी कि नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसमें भी सर दर्द हो जाता है। ठीक है। इसी तरह कोई ट्रॉमा, कोई सदमा मिल जाता है तो सदमे की वजह से भी सर दर्द होता है। ठीक है। इसी तरह मैदे के मसाइल होते हैं, मैदे के अंदर दर्द, जलन या टेम्परेचर होता है तो उसमें भी सर दर्द होता है। तो सर दर्द की इस तरह बहुत सारी इकसाम हैं जिसकी वजह से मरीज़ को सर का दर्द होता है,
और उसकी वजह से उसको परेशानी होती है। अच्छा, यकीनन लोगों को ये इतना नहीं पता होगा डॉक्टर साहब, लोग इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करते कि स्टमक की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, या साइनसिस की वजह से भी, या माइग्रेन की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। और सर की क्या, ये थोड़ा बताइएगा कि किस बीमारी में जो दर्द होगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टमक की वजह से हमें दर्द हो रहा है या ये कोई और वजूहत है? हाँ, देखें, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने मैदे के मतलब बताया है, तो ऐसे मरीज़ होते हैं जो देखने में बहुत सारे मरीज़ आते हैं हमारी क्लिनिक में आकर कहते हैं कि जब हमें सर का दर्द होता है तो उससे पहले हमारे मैदे में एक जलन सी पैदा होती है, खटास सी होती है खुराक की नाली में, और उसके साथ एक साइड पर दाएं आँख के ऊपर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे बेशुमार केस मिलते हैं, बेशुमार मरीज़ मिलते हैं। तो फिर उनकी वो मैदे की जो जलन होती है खुराक की नाली, जब उसकी हम ट्रीट करते हैं तो होम्योपैथिक इलाज से ये होता है कि हमेशा के लिए वो ठीक हो जाते हैं। वो आगे फिर उसकी मेडिसिन भी बताऊंगा जी। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम होता है, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनका नज़ला ज़ुकाम बंद हो जाता है, वो दिमाग के सरिये में जम जाता है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, अब उनको कैसे पता चलेगा उनको साइनस का दर्द है? उसको जब सजदे में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो जैसे ही वो सजदे में जाते हैं तो साइनसाइटिस वाले मरीज़ों को जो है वो सजदे में जाते ही जो है सर का दर्द शदीद हो जाता है, ठीक हो गया। तो उनके लिए सजदा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें जब बाज़ार जाती हैं, तो बाज़ार जब जाती हैं तो वापस जब घर आती हैं तो उनकी इतनी थकावट हो जाती है कि उस थकावट की वजह से आम सर दर्द है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, जैसा कि फिर ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ मिलते हैं कि फ़र्ज़ करें घर में कोई बीमार है, वो सारी रात, या कोई बच्चा सारी रात रोता रहता है, तो माँ जो है वो घर में बैठी होती है, उसकी खिदमत कर रही होती है, उसकी रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो जब सुबह होती है तो उस बेचारी के सर का दर्द होता है। सही हो गया। तो सर दर्द, इसी तरीके से सर के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन जाए तो उस ट्यूमर की वजह से भी सर का दर्द हो जाता है। इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। ऐसे मरीज़ भी हम लोग देखने को मिलते हैं जिनको पेट में लूज़ मोशन हो जाते हैं, या सीलियक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी, तो उस ऐसे बच्चों को भी सर का दर्द देखने को मिलता है, या लूज़ मोशन के साथ भी जो है सर में दर्द देखने को मिलता है। तो जब इन्हीं चीज़ों को, इस काजेटिव फैक्टर के ऊपर जब कोई भी डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर जब उसकी ट्रीट करता है तो वो यकीनी तौर पे उस काज को ठीक कर देता है। तो वो काज ठीक होने के बाद मैंने तो होम्योपैथिक में देखा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको 20-20 साल से सर दर्द है, तो अगर उसको नेट म्यूर की अगर फ़र्ज़ करें मेडिसिन बनती है तो वो एक ही डोज दे देते हैं, तो सारी ज़िंदगी के लिए उनका सर दर्द ठीक होते हुए मैंने अपनी क्लिनिक में कई 100 मरीज़ों को देख चुका हूँ जो आते हैं जिनको सर का दर्द होता है और होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो बुनियादी वजह ये है कि अगर आप में से किसी को सर का दर्द है तो सबसे पहले तो उसकी तशख़ीस होनी चाहिए कि सर का दर्द हो क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। जिस तरह हमने आपको बताया है कि इसकी वजूहत 150 से ज़्यादा हैं, तो उस वजूहत को मालूम करके अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर आपको जब वो तशख़ीस करके दवाई लिखता है तो आपका दर्द जिसमें आप रोज़ाना के हिसाब पर मुब्तला होते हैं, जैसा कि बहुत सारे मरीज़ों को ऐसा देखा है कि मुसलसल उनको 3-3 महीने तक भी सर का दर्द होता है। ऐसे मरीज़ भी देखने में आते हैं कि जिनको टाइम टू टाइम सर दर्द आता है। टाइम टू टाइम से मुराद ये है कि एक दिन बाद, किसी पैर या 3 दिन बाद, रात के किसी पैर, और फिर ऐसा दर्द भी आता है जिस दर्द के साथ हो दिन में 10-10 दफ़ा दर्द आता है, जिसको क्लस्टर पेन कहते हैं। तो इसी तरह का बहुत सारे सर दर्द जो होते हैं, जो इंतहाई परेशान कौन होते हैं, जिस मरीज़ को सर का दर्द होता है, जिस औरत को, जिसमें औरतें कॉमन ज़्यादा पाई जाती हैं, तो जिन औरतों को दर्द ज़्यादा आम तौर पर पाया जाता है तो वो बड़ी परेशान होती हैं। तो अगर सही ट्रीट करवा लेंगी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ट्रीट करवा लेंगी या होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करवा लेंगी, तो यकीनी तौर पर वो हमेशा के लिए सर दर्द से सेहतयाब हो सकती हैं। सही, बहुत बेहतरीन। और डॉक्टर साहब अब ये भी हमें बताइएगा कि जैसे हमने बताया कि ये सर दर्द इतनी कॉमन डिजीज़ है कि हर बंदे ने अपने घर में पैनाडॉल रखी होती है या पेन किलर रखे होते हैं, डिक्लोफेनिक के इंजेक्शन और डिक्लोफेनिक की मेडिसिन को बहुत लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बाद में आपकी किडनीज़ को और जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। आप बताइएगा कि हर सर दर्द के लिए दवाई सेम होगी, वही मतलब डिक्लोफेनिक और पैनाडॉल होगी, या मतलब उसके लिए अलग से होगा? होम्योपैथी के हवाले से क्या कहता है? बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। सवाल इसलिए खूबसूरत है कि जिस तरीके से आपने सवाल किया है तो ये सवाल बड़ा मज़े का है कि होम्योपैथिक में भी उसी तरीके से इसकी ट्रीट की जाती है। तो ये खूबसूरत सवाल इसलिए है कि मैं शायद यकीनी तौर पर अच्छी तरीके से वजाहत कर सकूँगा जी कि सर दर्द होम्योपैथिक में ट्रीट कैसे किया जाता है। अब देखें, एक पेशेंट हमारे पास आता है, जिस तरह मैं अक्सर
मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे डॉक्टरों ने एक मेडिसिन का जिक्र किया होता है कि सर दर्द के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल करें। सही। अब ज़रूर बेलाडोना से बहुत सारे मरीज़ ठीक होंगे, लेकिन ऐसे मरीज़ ठीक होंगे जिनको क्लस्टर पेन होता है, पैद दर पैद दिन में 10 दफ़ा दर्द आ जाता है। सुबह आया, दोपहर को आया, 10 बजे आया, 12 बजे आया, 2 बजे आया, 4 बजे आया, खुद ही आया, ठीक आया, लेकिन अचानक आया, अचानक गया। तो इस सूरत में हमारे पास इसकी मेडिसिन बेलाडोना ही है। सही। तो अगर 100 मरीज़ों को बेलाडोना, इस तरह का दर्द है, क्लस्टर पेन है, तो वो यकीनी तौर पर बेलाडोना से ठीक हो जाएगा। सही। जो बेलाडोना सर दर्द की बहुत आम दवाई समझी जाती है, लेकिन वो क्लस्टर पेन की है, सारे दर्दों की नहीं है। ठीक है। अभी कोई मरीज़ ट्रोमा में चला जाता है, किसी सदमे में चला जाता है, उसकी माँ मर जाती है, उसकी बहन मर जाती है, उसकी बेटी मर जाती है, उसका क्लोज़ दोस्त मर जाता है, तो वो परेशान होता है, और उस परेशान की वजह से, उस सदमे की वजह से उसको सर का दर्द हो जाता है। तो फिर उस सूरत में अगर उसको एग्नेशिया मेडिसिन जो है, जो सदमे को ठीक करने की दवाई है, जो दिमाग के अंदर अचानक कोई चीज़ इंसान जब सुनता है कि तेरा बाप फौत हो गया है, तो उसको एक शाक मिलती है, तो दिमाग के अंदर एक कंस्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, और उसके साथ फिर सर का दर्द भी शुरू हो जाता है, या कोई भी वजह हो सकती है, या वो मरीज़ बहुत गहराई में गम में चला जाता है। तो उसको जब हम एग्नेशिया 1 mg की एक ही डोज़ दी जाती है, तो यकीन माने कि उसका गम भी ख़त्म हो जाता है, उसके दर्द और उसके मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। सही। तो ये असल में तशख़ीस होती है, और उस तशख़ीस के मुताबिक उसका, जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि रात को वो सोती नहीं हैं, तो उनको सर का दर्द होता है, तो फिर इसके लिए अपनी एक मेडिसिन हमारी जो कोकोलस के नाम से मशहूर है। सही। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक डॉक्टर अगर ऐसी मरीज़ा को कोकोलस मेडिसिन दे देगा, तो वो पहली डोज से उसको जो है आराम आ जाता है। सही। उसकी उसकी नींद भी ठीक हो जाती है, उसको जो नींद की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, ख़ासकर सर दर्द हो जाता है। अक्सर ऐसी मरीज़ें होती हैं कि जो रात को सोती नहीं हैं, कोई बीमार है, कोई घर में बच्चा बीमार है, सारी रात उसकी खिदमत की है और ख़ुद नींद की नहीं है, तो उसको चक्कर या सर का दर्द आना शुरू हो जाता है। ये कॉमन पाया जाता है, हमारे बुज़ुर्गों में पाया जाता है। तो जब हमारी क्लिनिक में ऐसे मरीज़ आते हैं तो हम उनको कोकोलस देते हैं। अब उससे पहले जब सालों से किसी के सर का दर्द है, मिसाल के तौर पर साइनोसाइटिस का सर दर्द है, सही। तो जो सारी दिमाग की रगें, नाक की जितनी भी रगें हैं, तो उसमें बलगम जमा हुआ है, कोई इन्फेक्शंस पैदा हुए हैं, और उसका सर का दर्द है, तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए जैसे एलोपैथिक में कोई एंटीबायोटिक देते हैं, सही। तो इसी तरीके से होम्योपैथिक में भी एंटीबायोटिक दी जाती है, और वो ट्यूबर 1 mg में दी जाती है, एक ही डोज देते हैं। सही है। तो वो ट्यूबर 1 mg में जब हम देते हैं तो उनका जितना भी वो नज़ला ज़ुकाम जितना भी है, तो उनको निकल जाता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, उनका दिमाग खुल जाता है, तो उनका सर का दर्द जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो वजूहत थी वो ठीक हो गई है। इसी तरह माइग्रेन होता है। माइग्रेन के हवाले से बहुत सारी औरतें जो हैं हमारी घर में माएँ बहनें बैठी होती हैं, उनको शिद्दत के साथ तकलीफ़ होती है, और इसमें मैंने जो ज़्यादातर वजूहत देखी है, इसके लिए हमारी एक मेडिसिन है आयरिस वर्स के नाम से। तो ये आयरिस वर्स जो है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है, वो मेडिसिन ऐसी है जो मैदे के ऊपर तो काम करती ही करती है, लेकिन साथ में उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, सिम्टम जब हम उसके पढ़ते हैं, कि ये दाएं आंख के ऊपर जो दर्द होता है, इस दर्द को ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक मरीज़ आया, एक तकरीबन मेरे ख्याल में 17-18 साल का बच्चा था, उसको बाएं साइड पर यहाँ पर शदीद दर्द था। ठीक। उसके फैमिली मेंबर जितने भी थे, उसकी वालिद, उसकी वालदा, उसकी बहनें और उसकी फैमिली के जितने मेंबर भी हैं, वो हमारी क्लिनिक में आते हैं, हमसे इलाज करवाते हैं और सेहतयाब होते हैं, अल्लाह करता है। सही। तो उसको इतना शदीद सर का दर्द होता था कि वो जब हॉस्पिटल में जाता था तो उसको इंजेक्शन लगाते थे, और इंजेक्शन के साथ भी जो है उसका सर दर्द जो है वो ठीक नहीं होता था। तो वो कहने लगा अपने आप से ही, अपने वालिदैन को, कि मैं कोई ऑपरेशन कराता हूँ, मेरे सर के अंदर कोई ऐसा मसला है जो ठीक नहीं हो रहा है। सही। तो उन्होंने कहा कि चलो पहले होम्योपैथिक इलाज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सही। उसको मेरे पास ले आए। उस बच्चे का 1% भी यकीन नहीं था कि वो ठीक हो जाएगा। सही। अब जब उसका यकीन ही नहीं था, जब एक मरीज़ कहता है कि भाई मैं ठीक ही नहीं होता हूँ, मुझे उम्मीद ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं और ऐसे हमें क्लिनिक में मिलते रहते हैं। सही। और होम्योपैथी तो फिर ऐसी साइंस है, किसी सिम्टम को भी देखती है। तो जब ऐसे सिम्टम में हमारे पास कोई मरीज़ आ जाता है, तो मैं पहली डोज तो उसको अर्सेनिकम लाजमी देता हूँ, कि कम से कम उसका जो ज़हन है वो तो ये मान ले कि मैं ठीक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके दिल के अंदर जो डर है, जो खौफ है, तो उसको ठीक करने वाली ये दवा है। लेकिन इस साइड वाले जो बाएं साइड पर जो दवाई है, स्पाइजेलिया हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है, और लेक्सिस आती है, तो ये दोनों उसको मैंने लिख दी। यकीन माने कि आज वो मुझे पेशेंट बैठता रहता है, वो बच्चा है, सही, वो मुझे पेशेंट बैठता रहता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने किया, वो ठीक हो गया। और ये होम्योपैथिक की खूबसूरती है कि होम्योपैथिक के अंदर हर तरह के सर दर्द को ट्रीट करने की सलाहियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी आने वाले मरीज़ होते हैं
उनमें 90%, 80-90% यानी 100 मरीज़ आ गया तो 90 मरीज़, बहुत सारी औरतें जो ऐसी हैं जो सर दर्द से ठीक हुई हैं और आज सारा दिन मुझे क्लिनिक में मरीज़ भेजती रहती हैं। सही है। तो सर दर्द का बहुत बेहतरीन इलाज किया जाता है। अगर आपको सर दर्द के हवाले से कोई परेशानी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं चाहिए। सर दर्द का ही नहीं बल्कि इंसान की बॉडी में कहीं भी कोई भी मसला होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉजेटिव फैक्टर होती है। तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जब जाकर उसका इलाज करवाएंगे और होम्योपैथिक की तरफ आप जब मुतवज्जो होंगे तो होम्योपैथिक के अंदर जो मेडिसिन होती है ये पोटेंसी में होती है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और ये मुस्तकिल तौर पर इंसान को ठीक करती है, इसीलिए इसको इलाज बिलमिसल भी कहते हैं। तो किसी को भी सर का दर्द है तो होम्योपैथिक का इलाज करवाएगा तो यकीनी तौर पर ठीक हो सकता है। अगर इसकी मेडिसिन में बताता रहूँ तो शायद 1 घंटा भी लग जाएगा तो इसकी मेडिसिन नहीं ख़त्म होती, क्योंकि इसकी कॉजेटिव फैक्टर इतनी ज़्यादा होती हैं। सारी मेडिसिन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर कह देता हूँ जी जी कि जो बहुत सारे सर दर्द होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, तो मेरी क्लिनिक में जो हर मरीज़ को एक मेडिसिन लिखी जाती है जी वो चिनोंथिस के नाम से है। सही। चिनोंथिस वैसे तो देखा जाए तो जिगर की बहुत बड़ी मेडिसिन है, सही। लेकिन ये 80% सर दर्द जो है वो ठीक कर जाती है। मैं इसको टिंचर में इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर किसी को सर का दर्द है मेरे पास नहीं आ सकता है तो वो एक मेडिसिन तो लेकर घर में लेकर रख ले, इसको इस्तेमाल करके देख ले। इसमें 80% मरीज़ इससे एक मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं। वैसे तो कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन चिनोंथिस क्यों में ये क्यों ताकत में है, ये मदर टिंचर में है। तो ये चिनोंथिस क्यों में लेकर आप इस्तेमाल करें और जितने भी मरीज़ हैं यकीनी तौर पर उनको तकरीबन सर का दर्द हमेशा के लिए भी ठीक हो सकता है, रिलीफ भी मिल सकता है। और अगर इसके बावजूद भी आप ठीक नहीं होते हैं, आपको प्रॉब्लम है, मेरे नज़दीक हैं या किसी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर के नज़दीक है तो वहाँ पर क्लिनिक में विज़िट करके इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तमाम सर दर्द के मरीज़ से जाब हो सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। यकीनन हमारे जो उस पार बैठे व्यूवर्स हैं उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा और ये समझ चुके होंगे कि सर दर्द के अपने जो है तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप स्ट्रेस और परेशानी की वजह से सर दर्द में मुब्तला या थकावट की वजह से आपको स्टमक की बीमारी भी हो सकती है, और भी 10 चीज़ें हो सकती हैं, और भी 10 फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके सर को इफ़ेक्ट कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं और एक आध दफ़ा खुराक लेने से सेटल नहीं हो रहे तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप आए, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको गाय बगाय बुलाते रहेंगे और आप जो है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताते रहेंगे। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन का टाइम इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और ज़िंदगी रही तो मुख्तलिफ मौज़ूओं पे मुख्तलिफ लोगों के हवालों से बात होती रहेगी। इस मोहब्बत के साथ कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सेहतमंद रहें। अपनी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होती। तब तक अल्लाह निगहबान।